अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई एम शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में हम आज एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस में जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो बेसिकली थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में हम लोग जो टॉपिक है थर्मोजेनेसिस की बात करने लगे। थर्मोजेनेसिस बेसिकली क्या है? थर्मोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट की जनरेशन होती है। वो प्रोसेस जिसमें हीट की जनरेशन होती है उसको थर्मोजेनेसिस का नाम दे दिया जाता है। क्लियर है ये चीज़? हम लोग बेसिकली बात करनी है कि मैमल्स किस तरह से थर्मो रेगुलेशन करती है, उनका क्या है थर्मोजेनेसिस बेसिकली। तो इसमें हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे कि वेज ऑफ हीट प्रोडक्शन के हीट प्रोडक्शन के कौन कौन सी मेथडोलॉजीज हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल शेवरिंग है एंड द सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। शेवरिंग थर्मोजेनेसिस बेसिकली क्या है? इसमें हीट की प्रोडक्शन क्या है वो बढ़नी है। कैसे बढ़नी है? बाय इंक्रीज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे हीट की प्रोडक्शन क्या होनी है वो भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? बाय मूवमेंट। किसके ज़रिए? मूवमेंट के ज़रिए बढ़ेगी। ठीक है, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय मूवमेंट। अब मूवमेंट बेसिकली क्या हो सकती है? वो रनिंग हो सकती है, वो फ्लाइंग हो सकती है, वो जंपिंग हो सकती है। इस तरह की मूवमेंट में हो जाती है जिसमें मसल जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो। जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो फिर ऑटोमेटिकली जो है ना हीट की प्रोडक्शन क्या है वो बढ़ेगी। ठीक है, या तो वो मूवमेंट के ज़रिए हीट की प्रोडक्शन बढ़ सकती है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हीट की प्रोडक्शन बढ़ सकती है, बल्कि शेवरिंग की वजह से भी मसल कॉन्ट्रैक्शन जब बढ़ेगी तो तन हीट की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमने बात की शेवरिंग थर्मोजेनेसिस की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस की। इसमें बेसिकली कोई भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होनी, बल्कि वेरियस एंजाइम्स दैट आर ओनली इन्वॉल्व फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन बॉडी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्मोन्स आल्सो ट्रैगर द हीट प्रोडक्शन। ठीक है, हार्मोन्स का भी काम क्या है कि वो हीट प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, उसने क्या करना है? उसे थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब हम प्रॉपर डेफिनेशन के चलते हैं, बात करते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन बेसिकली क्या है। हार्मोनल ट्रैगिंग ऑफ हीट प्रोडक्शन। हार्मोनल, जब भी हार्मोन की वजह से हीट की प्रोडक्शन होनी है तो उसको नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस का नाम दे दिया जाता है। हार्मोनल ट्रैगिंग ऑफ हीट प्रोडक्शन इज कॉल्ड नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस। बात करते हैं ब्राउन फैट की। ब्राउन फैट बेसिकली कुछ मैमल्स में ब्राउन फैट होती है और स्पेशलाइज्ड होती है इस बात के लिए कि वो हीट की क्या करें? हीट की प्रोडक्शन करें। सब मैमल्स प्रोसेसेस हीट प्रोडक्शन स्पेशलाइज्ड खास किस्म की ये प्रोटीन होती है, बेसिकली ये फैट है जो कि हीट प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल होती है। किसमें? कुछ मैमल्स में। ठीक है, सम मैमल्स प्रोसेसेस ब्राउन फैट, जो किसके लिए ब्राउन फैट अवेलेबल होती है? स्पेशलाइज्ड होती है, खास किस्म के लिए खास किस्म की ये ब्राउन फैट है जो कि हीट की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ठीक है, ये बेसिकली न्यू बॉर्न मैमल्स में पाई जाती है। ठीक है, ना सिर्फ न्यू बॉर्न मैमल्स में पाई जाती है बल्कि वो जानदार जो कि कूल्ड क्लाइमेट में रह रहे हैं उनमें भी ब्राउन फैट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और अब वो वाले एनिमल्स वो मैमल्स जो कि हाइबरनेट हो जाते हैं उनमें भी ब्राउन फैट क्या करती है? वो एग्जिस्ट करती है। अगर तो ओवर हीट प्रोडक्शन हो जाए, अगर तो ओवर हीट प्रोडक्शन हो जाए तो वो क्या हो जाती है? डिसिपेट हो जाती है, वो ज़ाया हो जाती है। किसके ज़रिए ज़ाया हो जाती है? थ्रू एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। ठीक है, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया को बढ़ाते हुए वो डिसिपेट हो जाती है, वो ज़ाया हो जाती है बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो। ये ब्लड की फ़्लो को बढ़ाते हुए वो क्या करती है? अपना सरफेस एरिया को बढ़ा लेती है, जिसकी वजह से जो अजाफी हीट प्रोडक्शन होती है ना वो डिसिपेट हो जाती है, वो खारिज हो जाती है, वो ज़ाया हो जाती है। या फिर ये प्रोसेस है। दूसरा ये कि वो इवेपोरेटिंग कूलिंग का मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हुए ओवर हीट प्रोडक्शन जो है ना उसको डिसिपेट किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग मैमल्स की बात करें, ऐसा तो हम इंसान में भी होता है कि स्किन एज अडॉप्टेड ऑर्गन ऑफ थर्मो रेगुलेशन, के स्किन क्या करती है? वो थर्मो रेगुलेशन ऑर्गन का काम करती है, यानी कि कूलिंग मैकेनिज्म में अपना किरदार अदा करती है जब इवेपोरेशन होती है।
डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक डिस्कस किया है ये थर्मोरेगुलेशन मैमल्स के केस में थर्मोजेनेसिस के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से तरीके हैं जिस तरीक़ों से हीट की प्रोडक्शन होती है एनिमल्स में। तो हमने बात की शेविंग थर्मोजेनेसिस की और नॉन शेविंग थर्मोजेनेसिस की। अगर हम लोग इसको समराइज़ करें तो शेविंग जो थर्मोजेनेसिस है वो बेसिकली मसल कंट्रैक्शन के बढ़ने से उसकी हीट प्रोडक्शन होनी है। और मसल कंट्रैक्शन कब होनी है? जब मूवमेंट नहीं होना है। और अगर हम बात करें नॉन शेविंग थर्मोजेनेसिस की, तो वो बेसिकली उसमें कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन का किरदार बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हार्मोन्स की वजह से जो हीट प्रोडक्शन होगी उसको नॉन शेविंग थर्मोजेनेसिस का नाम दे दिया जाता है। उसमें उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी डिस्कशन की ब्राउन फैट के बारे में। ब्राउन फैट क्या होती है जी? ब्राउन फैट स्पेशलाइज्ड होती है किसके लिए? हीट की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये न्यू बॉर्न मैमल्स में पाई जाती है, कूल क्लाइमेट में जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी होती है। ना सिर्फ कूल क्लाइमेट एनिमल्स में होती है, बल्कि वो मैमल्स जो कि हाइबरनेट हुए होते हैं उनमें भी ब्राउन फैट की करती है, वो एग्जिस्ट करती है। और अगर तो हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होता है जी? जब हीट प्रोडक्शन हो जानी है तो एक्सपोज कर लेते हैं एनिमल अपना सरफेस एरिया, ताकि ब्लड का फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और जो ओवर हीट प्रोडक्शन है उसको डिसिपेट किया जा सके, उसको ज़ाया किया जा सके। या तो ये एक मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स, या फिर वो इवेपोरेटिंग कूलिंग का मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इवेपोरेशन हो जाती है इन मैमल्स के केस में अगर हम लोग देखें तो स्किन हमारा एज ए थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन का किरदार अदा करती है। ये बहुत ही आज सिंपल सा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल मत भूलिएगा, बेल आइकन का जरूर बटन दबाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।